हेलो माय ब्यूटीफुल डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और अपना इनर वर्क और हीलिंग कर रहे होंगे। आज इस वीडियो में बात करूंगी डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी क्या है इस टाइम पर। आज जो मैं एनर्जी पिक कर पा रही हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इस टाइम पर मिड ऑफ द जर्नी पर जो लोग इस टाइम पर हैं, मैं उनकी एनर्जी पिक कर रही हूँ। कहीं ना कहीं डिवाइन फेमिनाइन इस टाइम पर कंफ्यूजन की स्थिति में आ चुकी हैं। मे बी इस टाइम पर वो अपने आप को बैलेंस करने का प्रयास तो कर रही थी, बट ये जो फुल मून गया है इसके बाद से काफ़ी डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी अप डाउन हुई है। सबोटैच कर लिया है उन्होंने। मे बी इस टाइम पर आप कहीं भी ज़्यादा लोगों से मिल नहीं रहे हो। मे बी आप अपने आप को एक गिल्ट की एनर्जी में लेकर गए हो। जो मैं आज एनर्जी पिक कर रही हूँ, मुझे यहाँ पर गिल्ट की एनर्जी ज़्यादा आ रही है। मे बी आपको लग रहा है कि आपने अपनी लाइफ में सारी चीज़ें खराब की हैं। कंफ्यूजन आपको बार बार हो रहा है कि कुछ भी चीज़ें आपके फ्यूचर को लेकर क्लियर नहीं है, आपका स्टैंड क्लियर नहीं है, आपकी आने वाली चीज़ें वो आप देख नहीं पा रहे क्लियरली। और कुछ लोगों से इस टाइम पर मैं आपको ऐसे सलाह मशवरा करते हुए देख रही हूँ। डिवाइन फेमिनाइन अगर आप हैं तो आप किसी सोलमेट से इस टाइम पर बहुत डीपली कन्वर्सेशन कर रही हैं। कहीं ना कहीं अपनी सिचुएशन को बता रही हैं, जो कन्फ्यूजन आपके माइंड में चल रही है और जिसकी वजह से अब आपको अपनी लाइफ के अंदर निगलेक्टेड फील हो रहा है कहीं ना कहीं। तो उस बारे में आप कुछ डिस्कशंस कर रहे हो, किसी से गाइडेंस ले रहे हो, ये भी मैं पिक कर रही हूँ। और कहीं ना कहीं आप चाहते हो अपनी लाइफ में मूव ऑन करना। जो पेन, जो हार्ट एक, जो भी हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन से आप निकले हो, वहां से आप अब मूव ऑन करना चाहते हो, एक न्यू चैप्टर, न्यू लाइफ को मतलब स्टार्ट करना चाहते हो। बट कहीं ना कहीं आप अपने आप को उन चीज़ों के लिए, जैसे एक इंसान स्टेप लेता है, वो नहीं ले पा रहे हो। अगर मैं देखूं तो जितना भी आप प्रयास करते हो आगे बढ़ने का, कहीं ना कहीं आप पीछे धकेल दिए जाते हो। जैसे आपको लगा कि मैंने एक कदम उठाया अपने आप को बैलेंस करने के लिए, फिर से आप थोड़ा सा लो एनर्जी में चले जाते हो। तो ये जो फुल मून के बाद की एनर्जी है, ये मुझे टोटली मिडल ऑफ द जर्नी पर जो है, जो ऑलरेडी इनर वर्क कर रहे हैं, जो ऑलरेडी अपने आप को बैलेंस करने का प्रयास कर रहे हैं, इवन मैं कहूँगी कि 80% वो कर भी चुके थे, बट फिर भी उनके कुछ ऐसे इमोशंस इस टाइम पर सरफेस पर आए हैं। मे बी वो थोड़े से अपने आप को बर्डन फील कर रही है डिवाइन फेमिनाइन। एक मुझे आज जो सबसे आपसे ड्रीम चैनलिंग भी बतानी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आज की ड्रीम चैनलिंग। तो कहीं ना कहीं अगर आज की मैं बात करूँ ना, तो जैसे ये जो आज है 6 मार्च, ठीक है, तो 6, 3 और 1 की जो एनर्जी बनी हुई है, तो 6, 3, 1 जैसे हम कहते हैं ना, 639 या 369 जो हम एंजल नंबर देखते हैं बार बार, तो उसकी जो एनर्जी है ये आज मुझे यही बता रही है कि आपने कुछ ऐसी चीज़ें मैनिफेस्ट की थी फुल मून पर, जो कि आप चाहते थे कि मेरी लाइफ के अंदर मैनिफेस्ट हो। बट कहीं ना कहीं आप अब उन्हीं चीज़ों को लेकर खुद से कंफ्यूजन में आ रहे हो कि क्या ये चीज़ें फ्यूचर में इम्प्लीमेंट होंगी या नहीं। तो जो मुझे ड्रीम चैनल हुआ है, आज मैं आपको पहले सबसे वही बताऊंगी। और एंजलिक गाइडेंस भी मैंने ड्रीम्स के रिलेटेड निकाली थी, तो उसमें मुझे क्या एनर्जी पिक हुई है मैं वो भी आपसे डिस्कस करूंगी। तो इस टाइम पर अगर मैं डीएफ की एनर्जी की बात करूँ ना, ओवरबर्डन्ड आप हो रहे हो, कहीं ना कहीं अंदर से डिस्ट्रॉयड फील कर रहे हो, सेल्फ डाउट में आ रहे हो, क्योंकि आपके अंदर इस टाइम पर मैं देख रही हूँ कि जो कंफ्यूजन बनी हुई है ना, वो अपने डीएम की अवेकनिंग को लेकर, कि मे बी एज हो रही है, मे बी डीएम अभी तक अवेकन नहीं हुए। मैंने इतना काम कर लिया अपने ऊपर, इनर वर्क कर लिया, पर डीएम कब अवेकन होंगे। तो ये जो फियर बेस्ड एनर्जी है, या आपको लग रहा है कि शायद मेरी ही गलती थी, मैंने अपने डीएम को सबोटैच कर दिया, या मैंने उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया, अपने आप से मतलब छोड़ दिया उनको, है ना, तो शायद मैं उस चीज़ों को संभाल सकती थी। तो ऐसे कुछ विचार आपके मन में आ रहे होंगे। तो डेफिनेटली मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप एक तरह से बहुत ज़्यादा लाइक, जैसे कह लीजिए कि डिसेप्शन की एनर्जी को इस टाइम पर फील कर रहे हो। तो जो ड्रीम था, चलिए पहले वही डिस्कस कर लेते हैं। आज मुझे ड्रीम दिखाया गया है यूनिवर्स के द्वारा कि आप भी जो इस मेरी वीडियो को सुन रहे हैं, आपके एंजेलिक मास्टर, स्पिरिट गाइड्स, या जो आपकी डिवाइन टीम है, वो आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं। कहीं ना कहीं डिवाइन फेमिनाइन को प्रोटेक्ट कर रही हैं। बहुत सारी फेमिनाइन को जो मन में सवाल थे,
तो मे बी आप मेरी इस वीडियो को सुनते हुए भी फील करेंगे, या जिन्होंने ये ड्रीम ऑलरेडी देखा है पिछले कुछ दिनों में, एक हफ्ता या 10 दिन के अंदर अंदर, मे बी आपको ऐसे कोई ड्रीम आए हो डिवाइन के रिलेटेड, कुछ आपने शिव पार्वती को देखा हो साथ में, या जो भी डाइटी को आप मानते हो आपने उनको देखा है, या फिर आप उनको प्रेयर कर रहे हो, या आपने उनका टेम्पल देखा, या आप उनके सामने जाकर रो रहे हो, ऐसा कोई ड्रीम आया है। तो ये जो ड्रीम चैनलिंग मुझे हुई है ना, ये यही है कि आपके डिवाइन मैस्कुलाइन आपकी थिंकिंग से भी जल्दी आपकी लाइफ में अब आना चाहते हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए जो इमोशंस हैं, जो चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, अब वो सब कुछ छोड़ के कहीं ना कहीं अपने ट्रू एसेंस में आना चाहते हैं। एग्जॉशन उनके लिए भी बहुत हो रहा है, कहीं ना कहीं गिव अप कर रहे हैं अपनी लाइफ को। और जो मुझे दिखाई दिया है आज कि कुछ मैस्कुलाइन एनर्जी फेमिनाइन की तरफ बढ़ रही है। मे बी आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो सकते हो, ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हो सकते हो, आप दोनों को मे बी बहुत ज़्यादा नेगेटिव अटैक से गुजरना पड़ा है, साइकिक अटैक आप पर बहुत हुए हैं। तो जो मैंने ड्रीम में आज देखा है वो कहीं ना कहीं आज प्रोटेक्शन का ड्रीम, और साथ ही साथ आपके डिवाइन मैस्कुलाइन को एक फेमिनाइन एनर्जी की तरफ बढ़ते हुए देखना, वो बहुत ही ब्यूटीफुल ड्रीम चैनलिंग थी, जो कि मुझे क्लियरली बताया गया है और मुझे दिखाया गया है कि ये फेमिनाइन्स के लिए मैसेज हो सकता है जो ऑलरेडी इनर वर्क कर रही हैं और कहीं ना कहीं थोड़ा इस टाइम पर कंफ्यूजन की स्थिति में है। तो कंफ्यूजन कहीं ना कहीं आपके दूर करने का ये प्रयास किया है ड्रीम ने, क्योंकि ड्रीम चैनलिंग में डिवाइन मैस्कुलाइन में भी आपको दिखे हो, 1-2 दिन के अंदर आपको ड्रीम आया हो, या ये मेरी वीडियो सुनने के बाद आपको 3-4 दिन के अंदर ड्रीम आ सकता है। तो अगर आपने ऑलरेडी देखा है अपने डिवाइन मैस्कुलाइन को ड्रीम में, तो डेफिनेटली आपका ये 100% ड्रीम ट्रू होने वाला है। जो भी चीज़ें आपने देखी हैं अपने ड्रीम में, चाहे आपने अपने डीएम को अपने से बात करते देखा, चाहे आपको उनकी तरफ आते हुए देखा, या आपसे सॉरी या गिल्ट उनको होते देखा, या सॉरी मांगते हुए या फॉरगिवनेस करते हुए आप देख सकते हैं। क्योंकि डिवाइन मैस्कुलाइन की लाइफ में इस टाइम पर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल चल रही है, बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड हो रहे हैं आपके इस कनेक्शन को लेकर, कहीं ना कहीं अपने आप को एज पर देख रहे हैं। जैसे होता है ना एक इंसान के आगे कुआं और पीछे खाई वाली सिचुएशन, कि मैं आगे बढ़ूं या पीछे हटूं। ना वो इंसान आगे बढ़ रहा है, ना वो पीछे हट पा रहा है, बट वो जहाँ है वहाँ से बहुत ओवरवेलमिंग फीलिंग के साथ एक तरह से एग्जॉशन को फील कर रहा है। तो जो आज आप इनकी एनर्जी पिक कर रहे हो ना, ये जो आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट, कंफ्यूज्ड हो, डिसेप्शन में हो, ये कहीं ना कहीं आपके डीएम की एनर्जी है, कहीं ना कहीं आपके डिवाइन मैस्कुलाइन का। यहाँ पर मैं एक तरह से आप कह लीजिए सैक्रल चक्रा को हील होते हुए देख रही हूँ। स्पिरिचुअलिटी में वो आ रहे हैं, उनके अंदर की जो इमोशनल ब्लॉकेजेस थी कहीं ना कहीं अब वो हील हो रही हैं। फियर, इनसिक्योरिटी डीएम की अब धीरे धीरे रिलीज हो रही है। अगर आपको अपने इस कनेक्शन के रिलेटेड कोई फियर, इनसिक्योरिटी आ रही है, तो आप 100% अपने डीएम की एनर्जी को पिक कर रहे हो। कहीं ना कहीं आप अब उन चीज़ों की ऑब्सेशन से बाहर आ चुके हो, तो आपके डिवाइन मैस्कुलाइन भी ऑब्सेशन से अब बाहर निकल रहे हैं। जो भी फॉल्स सक्सेस थी उनकी लाइफ में, शायद वो 3D की चीज़ों के पीछे बहुत भागते थे, मटेरियलिस्टिक थे, ईगोइस्टिक थे, बहुत ज़्यादा उनको 3D की मैट्रिक्स की चीज़ें बहुत ज़्यादा एकत्रित करने की आदत, जैसे बहुत ज़्यादा एम्बिशियस, पैसा, पावर, है ना, जैसे सक्सेस उनको बहुत चाहिए थी। तो बट अब जो उनकी एनर्जी में मैं देख पा रही हूँ, आपके डिवाइन मैस्कुलाइन उस सारी चीज़ों को एज अ फॉल्स सक्सेस देख रहे हैं, डिसेप्शन में है, लैक ऑफ फेथ की एनर्जी में इस टाइम पर मैं देख रही हूँ। डीएम को जो एग्जॉशन है उसकी वजह से वो डिवाइन फेमिनाइन को कहीं ना कहीं अपने अंदर तक महसूस कर रहे हैं। बात भी करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन भी चाहते हैं, बट कम्युनिकेशन के साथ साथ आपके साथ वो सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर करना चाहते हैं। नो डाउट उनको बहुत ज़्यादा आपकी तरफ एक मैग्नेटिक पुल फील हो रहा है, बट उनको पता है कि वो आपको उन सारी चीज़ों को देने में नाकामयाब हुए हैं, जैसे ट्रस्ट, लॉयल्टी, कमिटमेंट, ये सारी चीज़ें उन्होंने कहीं ना कहीं नहीं दी और बिट्रेयल दिया। आपको कहीं ना कहीं प्यार से
विश्वास उठा, कहीं ना कहीं आप तड़पे, कहीं ना कहीं आपने बहुत अपने आप को हील किया, और फिर भी कहीं ना कहीं आपके अंदर उम्मीद है कि कुछ ना कुछ मेरी लाइफ में अच्छा होगा। मूव ऑन आपने करने की बहुत कोशिश की बट नहीं कर पाए। डेफिनेटली आपके डीएम ने भी आपसे बहुत मूव ऑन करने की कोशिश की बट वो भी नहीं कर पाए। वो भी इवन मैं कहूँगी कि इस टाइम पर फुल्ली एग्जॉशन की एनर्जी में है और एक तरह से गिव अप करते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। गिव अप वो इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि वो जर्नी पर हैं, गिव अप वो डिवाइन के सरेंडर कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि सपोज अगर उनको किसी भी चीज़ों के प्रति पहले ऑब्सेशन था उनकी लाइफ के अंदर, वो सारे ऑब्सेशंस, वो फॉल्स, जो उनकी चीज़ों के अंदर फॉल्स वॉल्स थी, जो दीवारें, जो कि कहते हैं ना कि एक तरह से लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा जो इंसान पहले 3D की चीज़ों के बारे में सोचता था, तो इस टाइम पर वो स्पिरिचुअल वर्क को सोच सकते हैं। कहीं ना कहीं अपनी जर्नी को, अपनी लाइफ को बैलेंस बनाने का प्रयास कर सकते हैं। इनर रिसोर्सेज को खोज सकते हैं कि जो मैंने बाहर की चाहे जितनी मर्जी चीज़ों के पीछे, सक्सेस के पीछे, मनी के पीछे जितना भी मैंने भाग लिया, बट जो मुझे इनर रिसोर्सेज हैं, इनर पीस है, हार्मनी है, वो आज तक क्यों नहीं अचीव हुई। अंदर से जो खालीपन है डिवाइन मैस्कुलाइन को, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल दे रहा है। तो पहले जैसे वो बहुत ज़्यादा डिफेंसिव होते थे, बहुत जल्दी अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करने की बजाय वहाँ से बच के निकलना उनको पसंद था। कहीं ना कहीं इस टाइम पर मैं जो देख पा रही हूँ, डिवाइन मैस्कुलाइन बहुत ज़्यादा पहले अगर वर्कोहलिक थे, बहुत ज़्यादा काम काम काम, हमेशा आपने उनको सुना होगा। आप भी बोलते होंगे कि क्या सारी दुनिया का सारा आप ही ने ठेका लिया हुआ है, जो आपको सारा काम करना है। तो कहीं ना इस टाइम पर मैं डिवाइन मैस्कुलाइन को बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड, फटीग और बहुत ज़्यादा लैक ऑफ मोटिवेशन में मैं देख पा रही हूँ। क्योंकि कहते हैं ना कि जब डिवाइन मैस्कुलाइन को उनकी अवेकनिंग पर पहुंचाना होता है तो डिवाइन उनको एक तरह से रास्ता दिखाते हैं, या उनकी लाइफ में वो सारी चीज़ों को धीरे धीरे रिलीज करना शुरू करवाते हैं। उनको भी इनर की तरफ मुड़ना सिखाते हैं, डीएफ की तरह उनको भी इनर वर्क करना सिखाते हैं, उनको भी रियलिटी, रियल ट्रूथ के बारे में बताते हैं, डिवाइन के बारे में बताते हैं, और डिवाइन के साथ अलाइनमेंट क्या होती है, और डिवाइन की अलाइनमेंट के बिना आपके 3D मैट्रिक्स की चीज़ें भी झूठी हैं, ये भी कहीं ना कहीं डिवाइन ही उनको सिखाते हैं। और जो भी पहले उनकी चीज़ों को, अगर वो बहुत ज़्यादा चीज़ों में बिलीव नहीं करते थे, ये जो होती हैं चीज़ें, स्पिरिचुअल वर्क होता है, मेडिटेशंस होती हैं, हीलिंग होती हैं, तो कहीं ना कहीं अब उनका बिलीफ सिस्टम उस पर बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। इनर कन्फ्लिक्ट उनके इस टाइम पर बहुत ज़्यादा है, अपने आप में बर्डनड है, अपनी लाइफ को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ढोते ढोते मैं कहूँगी कि एक तरह से एग्जॉस्ट हो चुके हैं। एंजलिंग गाइडेंस मैंने ड्रीम्स के रिलेटेड निकाली थी, जो मुझे ड्रीम चैनल हुआ था, तो उसके बारे में मैं ड्रीम चैनलिंग का जो एंजलिक गाइडेंस है वो देखना चाहती थी कि आज मुझे ये जो ब्रह्म मुहूर्त के बाद ड्रीम एनालिसिस या ड्रीम चैनलिंग हुई है, तो उसका मैंने खुद से एनालिसिस किया और डिकोड करके मुझे जो आज डिवाइन फेमिनाइन को मैसेज देना था कि उनके डिवाइन मैस्कुलाइन उनकी तरफ 100% बढ़ रहे हैं। उनको मैंने डिवाइन फेमिनाइन की तरफ, जैसे होता है ना कि एनर्जी की तरफ खिंचाव, एक जैसे कैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक दूसरे को खींचते हैं, सेम इसी तरह से मैंने उनकी तरफ फेमिनाइन एनर्जी को और मैस्कुलाइन एनर्जी को एक दूसरे की तरफ पुल होते हुए, अट्रैक्ट होते हुए एक दूसरे की तरफ, जैसे पहले एक दूसरे को आप में बार बार पुश और पुल चलता था, अब उसकी तरफ अब अट्रैक्ट हो रहे हैं। कहीं ना कहीं आपकी साधना, आपका तप, आपका त्याग, आपका इनर वर्क कहीं ना कहीं काम कर रहा है, जिसकी वजह से आपके डीएम अवेकन हो रहे हैं, रियलिटी ट्रुथ उनको समझ आ रहा है, और एंजल्स आपको यही बोल रहे हैं कि आपकी जो सिचुएशन इस टाइम पर बनी हुई है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में हो, बहुत ज़्यादा आपको एक तरह से इस टाइम पर सारी चीज़ें अपनी लाइफ में रुकी हुई दिख सकती हैं, तो यहाँ पर डिवाइन आपको बताना चाहते हैं कि ये सिचुएशन डेफिनेटली इम्प्रूव होगी। सेक्रल चक्रा पर आपके डिवाइन मैस्कुलाइन के बहुत हेवीली काम चल रहा है, तो आपकी भी अगर ऐसी कोई एनर्जी बन रही है सबोटैच की, या बहुत ज़्यादा आप पेन में हो, तो आपको अपने वुम्ब चक्रा, सेक्रल चक्रा को क्लियर करने की ज़रूरत है। जितना हो सके एफर्मेशन से, जितना हो सके मेडिटेशन, हीलिंग से अपने वुम्ब चक्रा को क्लियर कीजिए। और अगर आपको कोई भी ऐसी चीज़ें
आपके सामने आती हैं, जिसमें आपको जो भी चीज़ें बताने की ज़रूरत है, एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है, तो उसको एक्सप्रेस करना है, कम्युनिकेट करना है आपको क्लियरली। अगर आपका थ्रोट चक्र आज तक ब्लॉक था, आप अपने डीएम के सामने बहुत फ़ियर एनर्जी में आ जाते थे, या उनके सामने आप अपनी सच्चाई, अपनी बातें रख नहीं पाते थे, एकदम से सहमे रहना, या उनके बारे में वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में, या फिर ये ऐसे अज़म्पशन्स आपने जो बनाए हुए थे, तो आपको अब इन सब चीज़ों को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। थ्रोट चक्रा पर आपको काम करना है और वूम्ब चक्रा पर, इस पर आपको काम करने की ज़रूरत है। तो इसके जो बीज मंत्र हैं आप उसकी चैंटिंग कीजिए। अगर आपका थ्रोट बहुत ब्लॉक है, डीएम के सामने आते ही आपको लगता है कि जो बातें मुझे कहनी थी मैं कह नहीं पाती हूँ, मुझे क्लियरली कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम होती है, अपना ट्रुथ बोलने में प्रॉब्लम होती है, अपनी सच्चाई को रखने में प्रॉब्लम होती है, तो आपको यहाँ पर डेफिनेटली बोला जा रहा है कि आपको थ्रोट चक्रा हील करना है, बीज मंत्रा की चैंटिंग करनी है। साथ ही साथ अपने थ्रोट चक्रा पर आपको ब्लू लाइट के साथ, विजुअलाइजेशन के साथ आपने थ्रोट चक्रा को क्लॉकवाइज आपको डेली विजुअलाइज करना है कि वो आपका थ्रोट चक्रा डेली घूम रहा है। और साथ ही साथ आपकी स्पिरिचुअलिटी जो कि आपके सैक्रल चक्रा से इम्प्रूव होती है, आपको उस पर भी काम करना है, ताकि आपके अंदर जो इम्प्रूवमेंट आएगा उसी से आपके डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी में भी, जो आपके उनके सैक्रल चक्रा पर, उनकी स्पिरिचुअलिटी में भी जो हीलिंग्स हैं, जो कह लेते हैं कि असेंशन प्रोसेस है, वो आगे बढ़ेगा। तो डेफिनेटली सिचुएशन इम्प्रूव होगी, यही आपको एंजल्स कह रहे हैं। और ड्रीम में भी जो इतना ब्यूटीफुल जो एनर्जीज हैं आपस में एक दूसरे के साथ मिल रही हैं, तो वो आज आपके लिए एक पॉजिटिव इंडिकेशन हो सकता है कि रीयूनियन बहुत ही नियर है। तो ये एक जो पहले की जो साइलेंस है उसको हील करना है आपको, जो रीयूनियन के पहले की साइलेंस है उसको इम्प्रूव कीजिए, थ्रोट चक्रा पर काम कीजिए, तो डेफिनेटली सक्सेस आप ही के सामने है। तो ये आपकी इस टाइम पर करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी अपडेट है। तो आई होप आपको ये अंडरस्टैंड हुई होंगी चीज़ें, और आपको कैसे स्टेप्स लेने हैं वो भी आपको पता चला होगा, और थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी। और अगर आपको कुछ और पर्सनल गाइडेंस, पर्सनल सेशन बुक करवाना है, रीडिंग लेनी है, या फिर आपको एस्ट्रोलॉजिकली भी पता करवाना है ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में, या और भी कोई जॉब, करियर, रिलेशनशिप, व्हाटएवर जिसके बारे में भी आप पता करवाना चाहते हैं, तो नंबर सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। ओम साई राम, हरे कृष्णा, हर हर महादेव।